चित्रकूट की पहाड़ी से उड़ेंगे उड़न खटोले। चित्रकूट में देवांगना की पहाड़ी पर देश का सबसे सुंदर एयरपोर्ट आकार ले रहा है। विंध्य रेंज की एक पहाड़ी पर बना टेबल टॉप एयरपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना का अंग है, जिसके तहत भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, लगभग 260 एकड़ भूमि पर बने चित्रकूट एयरपोर्ट पर 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा रनवे बन रहा है। पॉइंट नंबर 2, योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की अनेक एयर स्ट्रिप को केंद्र सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट में तब्दील कर रही है। पॉइंट नंबर 3, यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्रयों की पहाड़ी कहा जाता है। ऐसी ही एक पहाड़ी देवांगना पर देश का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा आकार ले रहा है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच पहाड़ी पर बना और विस्तारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा चित्रकूट एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता संभालते ही चित्रकूट में हवाई अड्डे के निर्माण को पंख लगा दिए थे। बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने चित्रकूट से ही 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। विंध्य रेंज की एक पहाड़ी पर बना टेबल टॉप एयरपोर्ट योगी की महत्वाकांक्षी योजना का अंग है, जिसके तहत भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहाड़ी पर बने इस एयरपोर्ट के दोनों तरफ देवांगना घाटी है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता देश के किसी भी एयरपोर्ट को कड़ी चुनौती देगी। लगभग 260 एकड़ भूमि पर बने इस एयरपोर्ट पर 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा रनवे बन रहा है, जो पहले से बने रनवे का विस्तार होगा। कार्य योजना के अनुरूप नए टर्मिनल, एप्रन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के भवन और कार पार्किंग पर कार्य चल रहा है। लगभग 92 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए सरकार 50 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नियमित तौर पर स्वयं करते हैं और ये उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि योजनानुसार प्रथम चरण में चित्रकूट से प्रयागराज और कानपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। किसी भी देश या राज्य के विकास का पैमाना उसके यातायात के संसाधन भी होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़े पद पर तैनात अमित कुमार बताते हैं, विदेशों से निवेशक जब देश के किसी भी स्थान का निवेश के लिए चयन करते हैं तो वह यह बखूबी देखते हैं कि उस इलाके की दूसरे इलाकों से कनेक्टिविटी कैसी है। अगर निवेशकों के लिए जहां ज़मीन मौजूद है वहां कोई हवाई अड्डा भी है तो यह सोने पर सुहागा जैसा स्थिति होती है। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के अनेक एयर स्ट्रिप को केंद्र सरकार के सहयोग से एयरपोर्ट में तब्दील कर रही है। यूपी में 17 नए रूटों पर हवाई सेवा की अनुमति प्रदान की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के बड़े नगरों में एयरपोर्ट सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है।
इस नीति में राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों की राजधानी से जोड़ने के साथ साथ लखनऊ को उत्तर प्रदेश के मंडल मुख्यालयों से वायु सेवा के माध्यम से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना की सफलतापूर्वक लैंडिंग की योजना तैयार की है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 तक जहां 17 घरेलू और 8 विदेशी उड़ानें थीं, वहीं 16 मार्च 2020 तक घरेलू उड़ानों की संख्या 3 गुनी हो गई है। इस दौरान 51 घरेलू के साथ 12 विदेशी उड़ानें भी प्रदेश से प्रारंभ हुई। इसके फलस्वरूप राज्य के कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 9.58% की बढ़ोतरी हुई। गोरखपुर, प्रयागराज और कानपुर में हवाई यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिली। गोरखपुर से 158.9%, प्रयागराज से 136.9% तथा कानपुर से 57.8% हवाई यात्रियों की संख्या में विस्तार हुआ। यात्रियों की इस बड़ी संख्या ने भी एयरपोर्ट के विस्तार की राह खोली है।